श्रीवास्तव जिगर की जिंदगी के कुछ पहलुओं की। डॉक्टर जिगर न सिर्फ शायर बल्कि एक अच्छे अदीब भी थे। उनकी पैदाइश 22 जून 1916 को रियासत उत्तर प्रदेश के बस्ती शहर में हुई थी। उन्होंने उर्दू की गंगा जमनी तहजीब को समझा और जिगर बस्तवी बनकर उसकी आबियारी करने लगे। डॉक्टर हनुमान प्रसाद जिगर की अदबी खिदमत और उनकी शख्सियत से जुड़े कुछ अहम पहलुओं पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बस्ती शहर की चंपारण में उर्दू के मारूफ शायर व अदीब डॉक्टर हनुमान प्रसाद श्रीवास्तव यानी जिगर बस्तवी का जिक्र जरूर होता है। हो भी क्यों ना, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहसीब की आबियारी में उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी हैं, उससे आज की नस्ल बखूबी इस्तेफादा कर रही है। उनकी पैदाइश सन 1916 की बस्ती में यहीं पर, और उनकी डेथ 2000 में हुई। और वो उस वक्त हमारे फैमिली में पैदा हुए जबकि जमींदारी का बहुत जोर था और हमारे वालिद ने बस्ती गोरखपुर में काफी जायदाद पैदा की थी और उसका सब इंतजाम वही करते थे। तन्हा शायर थे जो इस जिले में हिंदू और मुसलमान दोनों उनकी तारीफ करते थे और उनके मजलिसों में जाते थे। कभी कभी तो मुसलमानों ने अपने रिलीजियस मसलों में उनको बुलाया और वो गए। इनके बहुत खासियत ये थी, हिंदू मुसलमान एक तरह से डॉक्टर साहब को। और दूसरी एक बात कि उनके दवाखाने पर मरीज भी होते थे और उनके मिलने वाले भी आते थे। डॉक्टर हनुमान प्रसाद की पैदाइश बस्ती में सन 1916 में हुई थी। वो पेशे से एक मुआलिज थे। उन्हें शुरू ही से उर्दू ज़बान व अदब से दिलचस्पी थी और उन्होंने शायरी के साथ ही नसरी अदब में भी तबा आजमाई की। डॉक्टर हनुमान प्रसाद के खानवादे के लोग उर्दू से उनकी वालिहाना मोहब्बत को आज तक याद करते हैं। सुबह तो जरा बहुत अर्ली राइजर नहीं थे, थोड़ा लेट उठते थे, मगर जिंदगी उन्होंने बहुत सादे किस्म से रखी थी और उस सादगी में सुबह चाय पिए, उसके बाद फारिग हुए। जब मतब के जाने का वक्त होता था तब वो 2 डबल रोटी, 1 प्याला चाय और कुछ फ्रूट ले लेते थे, ड्राई फ्रूट। इसके बाद दोपहर में वो 2 बजे 2:30 बजे आते थे दवाखाने से। उस वक्त वो दिन में खाना नहीं खाते थे और उबाली हुई सब्जी, कोई एक मौसमी फल, थोड़ा सा मूंगफली और मट्ठा या सूप लेते थे। फिर शाम को 1 प्याला चाय, रात में चावल दाल रोटी खाते थे। वेजिटेरियन थे, नॉन वेजिटेरियन खाते नहीं थे। उनकी महफिल तो ऐसा था, या तो छुट्टियों के दिन जिस दिन मतलब बंद रहता था उस रोज बैठते थे, या जब वो मतलब से अपने दवाखाने से लौट के घर आते थे 8:30-9 बजे, तब 2-4 लोग जो उनके मलिक साहब थे, अख्तर बस्तवी थे, कुछ और भी ऐसे लोग थे, वो लोग आते थे तो घंटे आधे घंटे बैठ करके वो अपने कलाम एक दूसरे से पढ़ते थे, या किसी दिन छुट्टी में आके बैठ गए। और वैसे भी उनके क्लिनिक पर जब मरीजों का कम हो जाता था जो, तब वो कुछ लोग आकर के कुछ देर यूं ही आपस में बैठ करके बातचीत करते थे। हनुमान प्रसाद श्रीवास्तव होम्योपैथी के एक माहिर डॉक्टर थे। उनका क्लिनिक भी बड़ा था, इसीलिए मरीजों के अलावा उनसे मिलने वाले भी वहां पहुंच जाया करते थे। इस तरह शेरो सुखन की महफिल क्लिनिक में जमा करती थी। गोया एक तरफ जहां डॉक्टर मरीजों का इलाज करते, वहीं दूसरी जानिब
जिगर बस्तवी बनकर अपना दर्द जिगर सुनाते थे। बहुत ही हद नज़ीर शख्सियत थे उनको, और सभी शहर मानते थे, सभी लोग उनको अपना बुजुर्ग मानते थे, और बहुत ही उनके यहाँ बड़ी तहजीब थी, बड़ा रख रखाव था, बड़ी वफादारी थी, और बड़ी मोहब्बत से और बड़ी शफ़क़त से पेश आते थे सभी लोगों से। और वो होम्योपैथिक के डॉक्टर थे और बहुत अच्छे डॉक्टर थे। हम लोग अक्सर उनकी दुकान पर भी बैठते थे और घर पर भी जाते थे, और उनके घर पर शेरी नशिस्तें होती थी, उसमें भी हम लोग शिरकत करते थे। और शहर में भी छोटी छोटी अगर नशिस्तें होती थी तो उसमें ज़्यादातर सदारत डॉक्टर हनुमान प्रसाद साहब जिगर ही करते थे। उन्होंने जो अपनी अर्ली स्टडी किया वो बस्ती से एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल से किया था, और बाद में वो गोरखपुर में सेंट एंड्रूज कॉलेज चले गए, और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए वो इलाहाबाद में उन्होंने स्टडी किया, और मेडिकल की स्टडी उन्होंने कलकत्ता से प्राप्त किया, और उसके बाद वो प्रोफेशन में आए। डॉक्टर हनुमान जिगर बस्तवी 18 जुलाई सन 2000 को इस जहाने फानी से रुखसत हो गए, लेकिन बस्ती में वाक़े उनका ये मकान उनकी यादें दिलाता रहता है। यहाँ बैठे उनके कुंबे के अफराद वैसे तो अलग अलग पेशों से वाबस्ता हैं, लेकिन इनमें एक कदरे मुश्तरक है, और वो है उर्दू ज़बान व अदब और इसकी तहजीब से मोहब्बत। बस्ती से मजहर आजाद के साथ नई दिल्ली से अबुल कलाम खान की रिपोर्ट। और इसी के साथ सरगर्मियां के शुमारे में हमें दीजिए इजाजत। भाई बहुत ठीक आया, और जरा देखे भाई कल सवेरे 10 बजे फिर आएगा। कल सवेरे